बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ आए और हमारे करक के मसाइल के हवाले से आपने ये क्वेश्चन किया। पर्टिकुलरली जो कलाबाग रोड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि करक में इस वक्त जो मसाइल हैं, बल्कि मसाइलिस्तान है। करक में ना तो स्कूल जो एजुकेशन के हवाले से कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर हो सका। यूनिवर्सिटी की हालत आप देख लें, और जो रोड सेक्टर है उसके ऊपर भी 75 साल में कोई खातर ख्वाह इतना काम नहीं हुआ। सिर्फ एक रोड बना है असलम खटक के हवाले से, जो उन्होंने एक इंडस हाईवे यहाँ से गुजारी है। उसने करक के जो माशी सूरत हाल में एक, मैं कहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखता है। और उसके बाद ये दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो 34 किलोमीटर है। अगर ये बन जाए तो यकीनन जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब मुहैया करेगा। और ये मैं कहूँगा कि असलम खटक के बाद ये दूसरा एक मेगा प्रोजेक्ट होगा करक के सरज़मीन के ऊपर। और है छोटा सा रोड है, 34 आटे में नमक के बराबर है, लेकिन इसके बेनिफिट जो हैं वो 360 डिग्री हैं। इसमें जो सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ प्रमोट हो सकती हैं, और एजुकेशन के हवाले से यहाँ बहुत बड़ा इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि हमारे साथ जो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और 34 किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। और उसके अलावा जो हेल्थ के हवाले से जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ से हम ये भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो खुराक का मसला है बहुत बड़ा, क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका बहुत बड़ा एक पार्ट है, तो वहाँ से हमें आटा और दीगर जितने भी हमारे खुराक के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैसर हो सकती हैं। फ्रूट है, क्योंकि यहाँ सरगोदा चिन्योट जितने इलाके हैं, यहाँ से ये रोड मुंसलिक हो जाएगा तो हमारे लिए जो है ना ये शॉर्ट रूट है। और क्योंकि लंबे रूट से जब हमारे पास चीज़ आती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ जाती है, डीज़ल ज़्यादा खर्च होता है उसके ऊपर, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं। जब ये शॉर्ट रूट बनेगा तो ये चार्जेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। इसीलिए हमारे इलाके में सस्ते दामों के ऊपर ना सब्ज़ी में असर होगी, और इस तरीके से फ्रूट में असर होगा, और रॉ मटेरियल आ सकता है। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है, मसलन जिससे को होम इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसके पैरेलल में अगर गवर्नमेंट हमारे लिए बिजली का मसला हल कर दे तो जो मशीनरी है लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर। थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है उससे लोकल जो सेक्टर में लोगों को जॉब में असर हो सकती है। सरकारी आपको पता है कि एक क्लास 4 जो नौकरी होती है उसके ऊपर लोग रिश्वत भी देते हैं, और उसके अलावा जो है ना सिफारिश होती है, 3-4 हज़ार जो रिक्वेस्ट हैं वो एक वैकेंसी के ऊपर जाती हैं, तो वो मुश्किल है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, ये उसके अच्छा बेनिफिट है। चेयरमैन साहब, आपका जो ज़िला है ना करक, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन ज़िलों में शुमार किया जाता है। और इसका जो रियलिटी है उसके बारे में बता दें, कितनी रियलिटी है। और अगर ये रियलिटी सिर्फ अगर आपके ज़िले पे लगाई जाती पिछले कई सालों से, तो आपका ज़िला तो जो है ना लंदन या पेरिस से कम ना होता। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये आपके जो इलेक्टेड मेंबरान हैं इनका कसूर है, या फिर जो आपका सूबाई जो हुकूमत होती है उनकी कसूरवार है वो, या फिर आपका जो ज़िली इंतज़ामिया है या उनका कसूर है? ये आपकी बात सही है कि ये हमारा करक का जो ज़िला है ये अमीर तरीन ज़िलों में शुमार होता है, लेकिन यहाँ जो महरूमिया है वो गरीब तरीन जो इलाका होता है उसके हिसाब से यहाँ पर महरूमिया है। और इसकी जो वजूहात हैं वो असॉर्टेड हैं, वो एक नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल जो है ना प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर जो प्लान जिसे कहते हैं हम, जो फ्यूचर प्लान है वो कभी हुआ ही नहीं है, इसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं है। ना वफाक ने इसके ऊपर भी सोचा है, ना हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने, या जितने हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको हमने वोट दिया, ना उनका शायद कोई विज़न था कि इस तरीके से अगर हम ये रोल अदा करें तो हम फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो मसलिस्तान बन गया है हमारे लिए। अब इसको कर सकते हैं, ये नहीं कि ये नामुमकिन है, मुमकिन है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और क्योंकि अगर वफाक भी थोड़ा सा इसके ऊपर करे, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हम कलाबाग रोड की बात करते हैं तो ये वफाक के प्रोजेक्ट में आ सकता है, NHA करके दिखा दे, 34 किलोमीटर है, तो ये इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हासिल होगा इस रोड से। क्योंकि इसके ऊपर अगर एक भी प्लाजा बनाते हैं, टूल प्लाजा, तो 1-2 साल में इसको पैसा वापस आ सकता है गवर्नमेंट को। तो ये अगर शुरू कर दें इस तरह गवर्नमेंट, जो जहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है, उस प्रोजेक्ट को मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पर शुरू कर देना चाहिए। जो कि कलाबाग रोड जो हम कह रहे हैं कि पलोसर की तरफ से होता हुआ शमशकी के पहाड़ों से आगे कलाबाग को 34 किलोमीटर कनेक्ट कर दें। जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उस तरफ से हमारे पास बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। क्योंकि जो हमने इलेक्टेड जो जो गुज़श्ता जो हमने यहाँ 2018 के अंदर हमने इलेक्ट किए थे, वो अपोजिशन जो है ना वो MPAs हैं। तो अपोजिशन MPA होने की वजह से उन्होंने भी कोई रोल अदा नहीं किया। हमारे पास एक MNA था शाहिद खटक, उसने कोशिश की
जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने कोशिश की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ये रोड के हवाले से जो 34 किलोमीटर कलाबाग रोड है पर्टिकुलर, उसके हवाले से ना MPA ने कोई इतना अच्छा किरदार अदा किया, ना MNA ने किया। अगर ये दोनों मिलकर इसको करना चाहें तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपके जो एमपीए साहिबान हैं, ये तो मौलाना साहब की पार्टी के हैं, और आपके इल्म में मैं ये लाऊं ये चीज़ कि अभी जो NHA की जो मिनिस्ट्री है वो मौलाना साहब के साहिबजादे मौलाना असद महमूद साहब जो है ना वो मिनिस्ट्री उसके पास है। अगर आपने अपने एमपीए को टच किया इस हवाले से कि नहीं? देखिए MPA के पास हम गए थे, यहाँ पर हमारे एक्शन कमेटी के जो अभी चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं मलिक अशरफ साहब, और पहले चेयरमैन साहब थे अल्ताफ़ गौर साहब, उनकी सरपरस्ती में हम गए थे वहाँ पर। एक वफ़द गया था, उनसे ये बात कही थी। हमने कहा कि यहाँ से अगर 34 किलोमीटर जो मौलाना साहब के जो बेटे हैं, क्योंकि इस वक्त वो वज़ीर मवासलात हैं, तो ये आसानी से किया जा सकता है। तो जो मियां निसार साहब ने हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। इस पे हमें अफसोस है, क्योंकि वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इलाके को डेवलप करने में उनका एक किरदार होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया। हम मायूस होकर उसके हुजरे से वापस आए हैं, जो कि हमें ये अफसोस है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।